हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने इस पी ब्लॉक वाले चैप्टर में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन एलिमेंट्स में आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जितने भी आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होता है 9s2 ns2 np5, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है p ऑर्बिटल्स में। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पाने के लिए। जैसे कि हम बात करें फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसमें आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2 और 7 होगा, यानी कि लास्ट वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इनको आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको हेलोजन ग्रुप भी बोला जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में और डिटेल में। तो आगे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनकी डिक्रीज़ होती जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कितना ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन दान आसानी से नहीं करते हैं, लेकिन गेन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा रहती है। हालांकि डाउन द ग्रुप आने पर, जैसे पहला एलिमेंट आपका फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, ऊपर से नीचे आने पर अगर इन एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो घटती जाती है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता जाएगा। साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को जो बांध के रखे रहता है उसकी पावर कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचना आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रुप में नीचे आने पर घटती जाती है। आगे अगर बात की जाए, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी है, एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। हालांकि फ्लोरीन की बात की जाए, जैसा कि हमने देखा था सारे ग्रुप में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थे, तो फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपेयर में। इसके पीछे रीज़न ये है कि फ्लोरीन का आप जानते हैं साइज छोटा है, केवल 2 ही शेल होंगी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 7 है, तो केवल 2 ही शेल होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में कम साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आखिरी ऑर्बिटल्स में, इनके बीच में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर आसानी से एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है। कम जगह पर अगर बराबर नेगेटिव चार्ज है, जबकि क्लोरीन में उसका साइज बड़ा है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो एक बड़ी जगह में होगा तो कम असर दिखाएगा।
तो सीधी सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है फ्लोरीन का, इस कारण से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफ़ी कम होती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते, जबकि बाकी सारे जो आपके एलिमेंट हैं इस ग्रुप के, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारी उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ की। ये जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं ये सारे कलरफुल होते हैं, क्योंकि ये आसानी से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके सारे जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कलरफुल पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें F2 की, फ्लोरीन की बात करें, Cl2 की बात करें यानी क्लोरीन गैस की बात करें, तो इन सब का जो है पर्टिकुलर कलर होता है। फ्लोरीन का कलर है येलो, क्लोरीन का कलर रहता है ग्रीनिश येलो। इसके अलावा अगर बात की जाए ब्रोमीन का रेड कलर, और आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। तो यहाँ पर ये बात हम कर रहे थे ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमने अभी आपको बताया कि फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाकी ग्रुप से थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि इनका साइज काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोन पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। एनोमेलस बिहेवियर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होता है अपनी फैमिली से या अपने ग्रुप से अलग नेचर या अलग प्रॉपर्टी शो करना, तो वही आपका एनोमेलस बिहेवियर कहलाता है। तो आगे अगर हम लोग बात करें इन सब चीज़ों की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। तो जो फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आगे अगर बात की जाए, फ्लोरीन एटम का साइज काफ़ी छोटा होता है और इनमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट रहती हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, तो -1, +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए, यानी कि कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, तो उनकी जो रिएक्टिव पावर है वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। डाउन द ग्रुप जो है रिएक्शन करने की टेंडेंसी घटती जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स में। रीज़न उसके पीछे स्टूडेंट्स ये है, उसके पीछे जो रीज़न है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ये गेन नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन भी तेज़ी से नहीं हो पाती। इसलिए डाउन द ग्रुप यानी कि फ्लोरीन से नीचे आने पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे की तरफ आने पर ग्रुप में इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। इसकी वजह से इनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी भी कम होती जाती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है वो भी डाउन द ग्रुप घटती जाती है, और रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आगे हम लोग चलते हैं।
तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के साथ ये आसानी से रिएक्शन कर पाते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं HF, HI, HBr और HCl बन जाता है। यहाँ पर अगर आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए, तो इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आयोडीन की, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे की अगर बात की जाए इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। हालांकि टॉप टू बॉटम आने पर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक आने में इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। सो गाइस, अब हम लोग आगे बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स, अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन जो है दो ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। इनमें से OF2 ही जो है स्टेबल, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होती है। O2F2 जो है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं होते। हालांकि ये जितने भी ऑक्साइड्स बनते हैं, ज़्यादातर ये जो है फ्लोरीन के साथ ही ऑक्साइड बनते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से कर पाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें इस ग्रुप के एलिमेंट क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए तो इनकी जो प्रिपरेशन है लेबोरेटरी में, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इनको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कंसनट्रेटेड HCl। मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है और उसको हीट किया जाता है, तब बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। वाटर अलग होता है और Cl2 गैस वहाँ पर रिलीज़ होती है। इसके अलावा एक और तरीका है, पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तब भी हमें क्लोरीन मिल जाता है। आप ये रिएक्शन इसकी यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड वाली। आगे की अगर बात की जाए, क्लोरीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्रीज़ में, कैसे इसको बनाया जाता है, तो वहाँ पर डेकन्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, HCl गैस की ऑक्सीडेशन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। CuCl2 की प्रेजेंस में HCl गैस का ऑक्सीडेशन कराया जाता है और टेम्परेचर वहाँ पर रहता है 723 केल्विन। आगे अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी क्लोरीन को बनाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज़ में जो है इसको बनाने के लिए हम लोग NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो हमें एज ए बाई प्रोडक्ट वहाँ पर क्लोरीन मिल जाती है। तो आई होप यहाँ पर क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप सभी को समझ में आई होंगी। और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। क्लोरीन इज़ हाईली टॉक्सिक ग्रीनिश येलो गैस। क्लोरीन के बारे में मैंने आपको बताया था, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, काफ़ी ख़तरनाक होती है, हमारे लिए हानिकारक होती है। इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मॉइस्ट एयर में ये फ्यूम्स बना लेती हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मेटल्स, तो क्लोरीन जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोराइड बना लेता है।
जैसा कि आपने देखा एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ हुई तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। इसी तरीके से जब इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl बना लेते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी अगर हम लोग बात करें, जब अमोनिया गैसेस जो है एक्सिस में होती है, ज़्यादा होती है, तब क्या होता है, जो क्लोरीन होता है गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। तब ये जो क्लोरीन रिएक्शन करके नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। और जब जो है क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में होती है तब वहाँ पर जो है हमें नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं NCl3। NCl3 हमें इस केस में मिलता है जब क्लोरीन हमारी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये एक प्रकार का एक्सप्लोजिव है, काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ ये होता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके यूजेस की। तो इनका जो यूज़ है, क्लोरीन का जो यूज़ है वो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। जितने भी कॉटन वगैरह और वूल वगैरह जब उनकी धुलाई की जाती है ताकि उसमें से डर्ट वगैरह, पसीना और सॉल्ट वगैरह जो जानवरों के बालों में होता है उसको साफ़ करने के लिए एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई तरीके के क्लोरो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, जिसमें है आपके मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा स्टूडेंट्स कई तरीके के इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर से अशुद्धियाँ दूर करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो पेंट वगैरह बनते हैं, एरोसोल, प्रोपेलेंट और प्लास्टिक बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ सोने की खदानों से जो हम लोग गोल्ड निकालते हैं उसको उसकी ओर से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये थी जानकारी ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जैसा कि आज हमने क्लोरीन के बारे में, जो कि ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें जो भी एलिमेंट बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे और उसके अलावा ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नोबल गैसेस होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।